Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। देश भी शायद कुछ छोड़े, मुझे लग रहा है इस बार और शामिल होंगे, कंट्रीज और भी शामिल होंगे। मुझे लग रहा है इस बार काफी देश जुड़ेंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, हाँ यार पहली तो बात, कभी भी यूएन से नहीं हटना चाहिए। हाँ। इंडिया को उनकी परमानेंट सीट देनी चाहिए। हाँ, इंडिया को सबसे बड़ी बात भाई, इंडिया में हटना नहीं चाह रहा। हाँ। बस इंडिया ने मांग की है कि भाई दो, नहीं तो फिर महत्व नहीं रहेगा। अगर तुम नहीं चेंज करोगे तो ये वही पुराना ढांचा हो जाएगा जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो फिर वो जाहिर बात है पुरानी चीज आगे। इसलिए देखो, इंडिया अभी ये जो ब्रिक्स की समिट हो रही है उसमें मेंबर या हर साल देखो ऐड हो रहे हैं। ये इंडिया बहुत भी देखा, मुझे जितना लग रहा है इंडिया 1-2 साल देखेगा, उसके बाद और कंट्रीज को कहेगा। बात है, भारत नहीं बोलेगा। बदलाव नहीं होते और भारत को परमानेंट सदस्यता नहीं दी जाती तो भारत को यूनाइटेड नेशन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है और क्या कोई यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश यूनाइटेड नेशन को छोड़ सकता है, और पास्ट में क्या किसी देश ने ऐसा किया है। इसके साथ ही जिस तरह से ब्रिक्स संगठन एक्सपेंड हो रहा है और तेजी से नए नए देश ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं, क्या आगे चलकर ब्रिक्स संगठन यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व को खत्म कर सकता है, और क्या ब्रिक्स देश आगे चलकर यूनाइटेड नेशन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे आए भी हैं। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग काफी लंबे समय से चल रही है और भारत की परमानेंट सदस्यता की मांग यूनाइटेड नेशन के 4 परमानेंट सदस्य देश खुलकर यूनाइटेड नेशन के मंच से कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग को तो चीन ने भी मंजूरी दी है, लेकिन भारत का नाम उसने नहीं लिया। साथ ही उसने ये जरूर कहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज जरूरी है और नए देश को इसमें सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही रूस के द्वारा ये कहा गया कि हम किसी भी वेस्टर्न देश को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता के रूप में नहीं देखना चाहते। भारत और ब्राजील इसमें केवल शामिल होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के पक्ष वाले देशों की संख्या यूनाइटेड नेशन में ज्यादा है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों एक ही गुट के माने जाते हैं। इसीलिए रूस नहीं चाहता कि इसमें जर्मनी, जापान जैसे देशों की एंट्री हो। यानी कि कोई परमानेंट देश किसी को चाहता है तो कोई किसी को, जिससे यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव एक बार फिर से डिले हो रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत का कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिर चाहे यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की आर्मी हो या फिर भारत की तरफ से दिया जाने वाला फंड, लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता से अभी भी दूर ही रखा गया है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स और लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो भारत को यूनाइटेड नेशन से हट जाना चाहिए। वहीं बातें तो यहाँ तक की जा रही है कि ब्रिक्स संगठन को भी यूनाइटेड नेशन से हट जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स देशों की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे उभरते देशों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जब दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इन देशों में रहते हैं और इनकी अर्थव्यवस्थाएं भी तेजी से बढ़ रही है, तो ये केवल 5 देशों का क्लब नहीं रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं होता तो क्या ब्रिक्स देश या फिर भारत संयुक्त राष्ट्र से बाहर हो सकते हैं। इस बारे में कई एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अगर हम इतिहास देखें तो 1965 में इंडोनेशिया ने यूएन से बाहर होने का ऐलान किया था। वो मलेशिया को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलने से नाराज थे। हालांकि 1 साल बाद इंडोनेशिया वापस यूएन में शामिल हो गया था। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर ब्रिक्स देश ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
क्या असर होगा, या फिर भारत अगर ऐसा करता है तो उसका यूएन पर क्या असर पड़ता है। हालांकि ब्रिक्स देश पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन से बाहर होने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि अगर सुधार नहीं होते तो उन्हें अपने अलग रास्ते तलाशने होंगे। इसी के चलते ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना की है, ताकि आर्थिक मामलों में ये पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहे। इस बैंक का मकसद ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग देना है। इसके अलावा ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरब, यूएई जैसे नए देश को भी शामिल किया गया है, जिससे इस संगठन का प्रभाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग सिर्फ ब्रिक्स देशों की ही नहीं है। अफ्रीका के कई देश, लैटिन अमेरिका और एशिया के अन्य देश भी इस बात को मानते हैं कि आज की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र का ढांचा पुराना हो चुका है और इसे बदलने की सख्त जरूरत है। लेकिन ये सुधार कैसे होंगे, ये सवाल बड़ा और जटिल है। यूएन का ढांचा बदलना आसान नहीं है। देश भी शायद कुछ छोड़े, मुझे लग रहा है इस बार और शामिल होंगे, कंट्रीज और भी शामिल होंगे, मुझे लग रहा है इस बार काफी देश होंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं यार, पहली तो बात कभी भी यूएन से नहीं हटना चाहिए। इंडिया को उनकी परमानेंट सीट देनी चाहिए। हाँ, इंडिया को सबसे बड़ी बात है, भाई इंडिया भी हटना नहीं चाह रहा। हाँ, बस इंडिया ने मांग की है कि भाई दो, नहीं तो फिर महत्व नहीं रहेगा। अगर तुम नहीं चेंज करोगे तो ये वही पुराना ढांचा हो जाएगा जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो फिर वो जाहिर बात है पुरानी चीज आगे। इसलिए देखो इंडिया अभी ये जो ब्रिक्स की समिट हो रही है उसमें मेंबर या हर साल देखो ऐड हो रहे हैं। ये इंडिया बहुत भी देखा, मुझे जितना लग रहा है इंडिया 1-2 साल देखेगा, उसके बाद और कंडीशन करेगा। भारत ये बोलेगा, मुझे जो लग रहा है। और एक दफा जब इंडिया ने ये स्टेप ले लिया, तुम देख लेना दुनिया आती कैसे। और ना चाहते हुए भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी, ये बात सच है। तो आपके लिए सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? भारत की मतलब यार परमानेंट सीट तो हर हाल में मिलनी चाहिए यार, क्योंकि भारत से ज्यादा मुझे एक डिजर्विंग देश दुनिया में सही बात है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो